वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं MPPSC 16 Feb 2025 में प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक साहित्यकार और उनकी रचनाएं। 2024 के पेपर में डायरेक्टली 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और हर एग्जाम में साहित्यकार और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये हम याद कर लें। अब सबसे पहला नाम है संत सिंगाजी। संत सिंगाजी की रचना है बारामासी, 15 तिथि, नरद, शरद, वाणावली, दोषबोध और साखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 2 रचनाएं हैं, बारामासी और 15 तिथि किसकी रचना है? संत सिंगाजी की रचनाएं हैं। फिर आता है ईसुरी। ईसुरी को ईसुरी सत्सई, ईसुरी फाग और ईसुरी प्रकाश, ये इसमें ईसुरी लगेगा तो ये तो आप समझ जाएंगे। फिर जगनिक, ये क्वेश्चन आ चुका है। जगनिक की 2 प्रमुख रचनाएं हैं, आलाखंड और परिमाल रासो। आलाखंड और परिमाल रासो। फिर आता है घाघ भड्डरी की रचनाएं, इनकी जो है रचना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट MPPSC 2-3 बार लगातार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिम तरंगिनी किसकी रचना है? हिम तरंगिनी जो रचना है हिम किरीटनी है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। कृष्णा अर्जुन युद्ध, धूम्र विलय, दीप से दीप जले, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, कृष्णार्जुन युद्ध, ये रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। फिर आती है चांद का मुख टेढ़ा। अब चांद का मुख टेढ़ा और ब्रह्मा राक्षस, ये गजानन, माधव, मुक्ति बोध। तो गजानन आप देखते हैं कि गजानन जो गणेश जी थे, गणेश जी का जो मुख था वो किसका लगाया था? हाथी का मुख लगाया था। ऐसा कुछ रिलेट कर लीजिए कि चांद का मुख टेढ़ा मतलब मुख में कुछ ना कुछ अलग तरीके का मिलेगा। मतलब गजानन, माधव, मुक्ति बोध और ब्रह्मा राक्षस। गजानन से दोनों ही, गजानन जो है उनको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी मिला था और राक्षस उनसे डरते हैं। ऐसा हम याद कर सकते हैं कि चांद का मुख टेढ़ा और ब्रह्मा राक्षस गजानन, माधव, मुक्तिबोध की रचना है। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण नाम छायावादी कवि में से आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी रचना है बिखरे मोती, त्रिधारा, मुकुल और बचपन। अब सुभद्रा कुमारी चौहान ये बचपन से ही बहुत बड़ी लेखिका थी। इन्होंने कुल में अपना नाम रोशन किया। इन्होंने इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा साहित्य लिखा, रचनाएं लिखी कि उन्होंने मोती बिखेर दिए। और त्रिधारा, तीनों तरफ से क्या है, उनके यशों का गान होने लगा। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि बचपन, कुल, मुकुल, बिखरे मोती और त्रिधारा, ये रचनाएं किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। फिर नाम आता है हरिशंकर परसाई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसते हैं रोते हैं। तो हरिशंकर परसाई क्या है? एक बहुत ही बड़े व्यंग्यकार हैं। तो व्यंग से याद करिए कि कभी ये हंसते हैं, कभी अपनी रचनाओं से हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं। और भूत के पाँव पीछे, बहुत ही आप नाम सुनते ही ऐसा लग रहा भूत के पाँव तो पीछे ही होते हैं, तो ये क्या है? व्यंग है। तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है भूत के पाँव पीछे, हंसते हैं रोते हैं। फिर आता है शरद जोशी जी का नाम। शरद जोशी जी भी एक बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं। इनकी रचना है एक था गधा, तिलिस्म, अंधों का हाथी। ये बता रहे हैं कि एक गधा था, उसमें हाथी भी था जो अंधा था, तो अंधों का हाथी, एक था गधा, तिलिस्म मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं रोशनी। तो जब अंधों का हाथी, अंधे लोग हैं तो उनको रोशनी नहीं मिल रही, तो एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्मी रचनाएं शरद जोशी जी की हैं। फिर कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, अपलक। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का भी नाम आएगा तो आपको स्त्री परक नाम मिलेंगे। जैसे कुमकुम स्त्री का नाम है, रश्मि रेखा तो रश्मि, उर्मिला, अपलक, ये सारी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। फिर महत्वपूर्ण नाम आता है देशभक्ति कवि भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं। जब भारत में क्या चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तब इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा। तो उन्होंने उसको अंधेरे में भी अपनी कविताओं से उजागर किया। तो अंधेरी कविताएं, बहुत चकित है दुख, उस समय का जो दुख था वो बहुत चकित था, तो चकित है दुख। और गीत फरोश, इनके गीत फरोश करने वाले थे। अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, गीत फरोश। फिर आता है नाम मुल्ला रमूजी का, लाठी और भैंस, इनकी रचना है, और अंगूरा। लाठी और भैंस पूछा जा चुका है, तो लाठी और भैंस, भैंस को हमेशा लाठी दिखाई जाती है, और अंगूरा, ये मुल्ला रामूजी की रचना है। फिर आते हैं पद्माकर कवि, प्रकृतिवादी कवि कहे जाते हैं कवि पद्माकर। इनकी रचना है गंगा लहरी, राम रसायन, कली 25।
तो गंगा लहरी, गंगा के किनारे बैठकर हम राम का रास करेंगे, राम रसायन, गंगा लहरी, कली 25। फिर केशवदास, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कौन से कवि को कहा जाता है? तो वो कवि केशवदास को कहा जाता है। और इनकी रचनाओं में आपको प्रिया प्रिया मिलेगा। कवि प्रिया एक रचना है इनकी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की रचनाएं हैं। फिर आते हैं भवभूति जी, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, उत्तर रामचरित और मालती माधव। मालती माधव, उत्तर रामचरित। तो जो भवभूति हैं वो अपने भव को क्या कर सकते हैं? भव को तारना चाहते हैं। तो एक तरीके से वो माधव श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, मालती माधव, और दूसरी उत्तर रामचरित का भी, रामचंद्र जी का भी पाठ करते हैं, उत्तर रामचरित। इससे हमें क्या याद रहेगा? भवभूति। फिर आते हैं कवि बाणभट्ट, इनकी रचनाएं हर्षचरित्र, चंडी शतक और कादम्बरी। बाणभट्ट, कादम्बरी, बरी से हम बाण याद कर सकते हैं, चंडी शतक और हर्षचरित। बहुत हर्ष होता है इनको जब ये माता की आराधना के लिए चंडी शतक लिखते हैं, तो चंडी शतक, हर्ष और कादम्बरी। फिर आते हैं भर्तहरि, ये श्रृंगार शतक और नीति शतक। भर्तहरि की रचनाओं में आपको शतक मिलेगा, श्रृंगार शतक, नीति शतक। फिर आते हैं राजा भोज, राजा भोज की रचना MPPSC पूछ चुका है, सामांगधर, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण। ये बहुत ही विद्वान थे राजा भोज, बहुत अधिक इनको ज्ञान था, महान साहित्यकार थे। सरस्वती कंठाभरण और सामांगधर, सूत्रधार। फिर आते हैं कालिदास जी, कालिदास जी तो एक महान कवि रहे हैं संस्कृत के। इन्होंने खंड काव्य, महाकाव्य, बहुत सारी ऐसी रचनाएं की हैं जिसमें आपको याद रखना है ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार चरित्र। इसके अलावा भी हैं इनकी रचनाएं, वो सारी आपको पता रहनी चाहिए। और अन्य रचनाएं कौन सी हैं आप मुझे इनकी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर आते हैं कवि भूषण, कवि भूषण की रचनाओं में आता है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास। भूषण या दूषण उल्लास, तो ये तो नाम से समझ में आ जाएगा। और भूषण, छत्रसाल दशक, तो जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रसाल थे, वो कैसे थे? बहुत सारी जो शोभाएं थी उनसे विभूषित थे। तो भूषण से याद रखना है हमको, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास और शिवा वामनी। जो भूषण जी थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो शिवा वामनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास। मेरी 51 कविताएं, ये रचना सबको पता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। 25 दिसंबर को इनके बर्थडे पर क्या मनाते हैं हम? गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। होशंगाबाद हुंकार और मध्य प्रांत मारीचिका, ये है प्रयाग दत्त शुक्ल जी की रचना। होशंगाबाद हुंकार, प्रयाग दत्त शुक्ल। तो होशंगाबाद का नाम बदल के अभी क्या किया गया है? नर्मदापुरम किया गया है। तो हमें नर्मदापुरम जाएंगे तो एकदम प्रयागराज की याद आ जाएगी, ऐसा कुछ याद कर लीजिए आप। तो होशंगाबाद हुंकार, मध्य प्रांत मारीचिका, प्रयाग दत्त शुक्ल की रचना है। कृष्णायन द सर्च फॉर लंका, कृष्णायन द सर्च फॉर लंका जो बुक है वो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की है, ये भी याद रखिएगा। और एक जो समाचार पत्र है लोकमत, ये भी द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा संचालित किया गया था। फिर आता है वीर मित्रोदय, ये रचना किसकी है? मित्र मिश्र जी की रचना है वीर मित्रोदय। मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात, हिल्लोल, ये शिव मंगल सुमन जी की रचना है। ये प्रकृति से जुड़े हुए कवि हैं शिव मंगल सह सुमन। तो मिट्टी मिट्टी वाली चीज़ें आएंगी, तो ये इन्होंने इतना अधिक मिट्टी की महिमा बताई कि मिट्टी की बारात निकाली। हिल्लोल, उल्लास के साथ इन्होंने वर्णन किया है, तो शिव मंगल सह सुमन। फिर मुल्ला दाऊद का नाम आता है, ज्ञानदीप चंदायन, ज्ञानदीप और चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है। जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्य, जंगल की बात करेंगे तो जंगल हमेशा घना होता है, तो घनश्याम सक्सेना की है जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्य। फिर झांसी की रानी उपन्यास, ये वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। झांसी की रानी उपन्यास किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। हितोपदेश, हितोपदेश रचना नारायण पंडित की है, महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। भोज प्रबंध और दान सागर, ये बल्लाल सेन की रचना है। बल्लाल सेन ने भोज प्रबंध और दान सागर के बारे में बताया है। आनंद रघुनंदन, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है, विश्वनाथ सह की रचना है आनंद रघुनंदन। पूरे विश्व के जो नाथ होंगे तो उनको क्या होगा? उनको हमेशा आनंद होगा।
आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक, वो कबीर दास जी के भजन गाते हैं। कबीर बीजक विश्व में आनंद को प्राप्त करते हैं, आनंद रघुनंदन। ये रचना है इनकी विश्वनाथ सेन जी की। और तिलक मंजरी और भविष्य दत्त कथा ये धर्मपाल जी की रचना है। तो आई होप अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को सुन लेते हैं, स्पीड में भी सुन सकते हैं आप, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे उत्तर रामचरित पूछा गया है, हंसते हैं रोते हैं पूछा गया है, बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं रचनाएं जिनको आपको याद रखना है। द सर्च फॉर लंका, कृष्णायन, ये द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की भी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये आपको याद कर लेना है। डेफिनेटली 1 से 2 नंबर की हेल्प प्रीलिम्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।